हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं साधारण ब्याज को देख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका आज मैं बेसिक क्लास थोड़ा थ्योरी बताना कुछ चाहता हूँ। इसको बढ़िया से समझिएगा तो ही आगे क्वेश्चन ईजी से बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्लास आप यदि समझ गए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 चीज़ आपको याद रखना होगा। साधारण ब्याज, ये इंग्लिश से होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज में 4 चीज़ याद रखना पड़ता है। देखिए, पहला चीज़ होता है मूलधन। पहला चीज़ होता है मूलधन। पहला चीज़ होता है मूलधन, ठीक है। तो पहला चीज़ होता है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। हम लोग इसको पी से दर्शाते हैं। इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं। दूसरा चीज़ होता है दर। दूसरा चीज़ होता है दर, मतलब रेट। रेट इसको हम लोग दर्शाते हैं आर से। इसको हम लोग दर्शाते हैं आर से। इसको हम लोग दर्शाते हैं दर को आर से। अगला चीज़ होता है समय। अगला चीज़ होता है समय। समय इसको दर्शाते हैं हम लोग टी से। टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, ठीक है। एकदम बढ़िया समझिएगा। और अगला चीज़ होता है ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट, ब्याज। आई फॉर इंटरेस्ट, आई से दर्शाते हैं। और एक चीज़ होता है मिश्रधन। मिश्रधन जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन, मिश्रधन आप लोग लिखते जाइएगा। और बढ़िया मिश्रधन को ए से दर्शाते हैं अमाउंट। अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, मिश्रधन। बस इतना 4 चीज़, 2 4 1 5 चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, ई फॉर टाइम, आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर मिश्रधन, ठीक है। और इसमें 4 एक ही फार्मूला होता है, लेकिन उसमें 4 फार्मूला बन जाता है। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, पी को हम लोग 100 मान के ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा यूज करेंगे। पी मूलधन का जगह मूलधन नहीं दिया रहेगा तो 100 का ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हमेशा रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ये तो एकदम दिमाग में सब लड़का लड़की का होना चाहिए। P इंटू आर इंटू टी बटा 100, PRT। इसको हम लोग पढ़ते हैं PRT, इसको हम लोग पढ़ते हैं PRT, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण, या फिर आप ब्याज R इंटू टी करके, R इंटू टी, रेट इंटू समय करके, रेट इंटू समय गुना करके ब्याज प्रतिशत निकाल सकते हैं। ब्याज प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। ब्याज प्रतिशत R इंटू टू गुना कीजिएगा तो ब्याज प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। इसी तरह ये 3 चीज़ का फॉर्मूला निकल जाएगा। ये चीज़ इसे गुना हो जाएगा, इसे पर नीचे में आ जाएगा। देखिए तो P4 इसको यहाँ पर गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100। और ये बचा क्या, R इंटू टी नीचे आ जाएगा, R इंटू टी नीचे आ जाएगा। बस एकदम कुछ नहीं है, बढ़िया से समझना, एकदम बढ़िया से समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए और लिखते जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एकदम लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। ब्लैक पेन से लिखें, ज़्यादा नज़र आएगा शायद। और उसके बाद आर पर लिखते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, वहीं SI इंटू 100। अब P इंटू टी नीचे आ जाएगा, P इंटू टी नीचे आ जाएगा। बस हो गया ना R का फार्मूला। और रेट बराबर, रेट जब निकालने बोलेगा ये निकालिएगा, प्रिंसिपल ये निकालिएगा, साधारण ब्याज के लिए ये निकालिएगा, ठीक है। अब बचा T, समय, टाइम, T4 समय, टाइम का फिर वही साधारण ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज गुना 100 गुने P इंटू आर। बस P इंटू आर, कुछ नहीं करना है, बस एकदम समझ गए। P इंटू आर, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम होना भी नहीं चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है साधारण ब्याज क्या चीज़ है, एकदम आ रहा है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया समझिए है। और आज है 15/5/2020, डेट लिख देते, आज का डेट है 15/5/2020, 15/5/2020। तो चलिए ये चीज़ हो गया।
अब देखते हैं क्या चीज़ बच गया। अब देखिए अमाउंट में क्या चीज़ होता है, अमाउंट में अमाउंट मिश्रधन कब होता है, जब प्रिंसिपल उसके साथ इंटरेस्ट को जोड़ दीजिएगा, उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा अमाउंट। मतलब आप बैंक में कोई पैसा जमा कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा मूलधन, और आपका मतलब 1000 जमा कर रहे हैं और 100 रुपया इंटरेस्ट बना तो निकला बैंक से 1100 रुपया, तो वो क्या हुआ, उसी को बोलते हम लोग अमाउंट, एक तो उसी में तो 1100 हुआ, 1000 अब प्रिंसिपल था, 1000 इंटरेस्ट था, दोनों को जोड़ दिए तो अमाउंट हो गया, ना। समझ में आ गया ना, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब वैसे ही जब पी में अमाउंट पी बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर दीजिएगा तो पी निकल जाएगा, ये जाके इधर घट जाएगा तो पी निकल जाएगा। और कभी इंटरेस्ट निकलना होगा तो फिर अमाउंट में पी माइनस कर दीजिएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, एकदम आ रहा है समझ में ना, एकदम बढ़िया समझ में आना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का क्लास एकदम बढ़िया समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है हमको बताइएगा, एकदम बढ़िया समझाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए आ रहा है समझ में। अब इतना ही चीज़ है, इतना चीज़ में आपको दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में रखिएगा तो क्वेश्चन आगे सिंपल इंटरेस्ट का इजी बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आर एस अग्रवाल इसीलिए देख रहे हैं, हम तो सगीर अहमद पढ़ा रहे थे, कुछ लड़का लड़की मांग किए थे सर आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करा दीजिए, ठीक है, इसीलिए उसके लिए स्पेशल, ठीक है, एक ही रहता है दोनों, सगीर अहमद आर एस अग्रवाल, खाली आप समझिए और क्वेश्चन देखिए और बनाइए। उसमें भी साधारण ब्याज निकालना रहता है, इसमें भी साधारण ब्याज निकालना रहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम हूबहू क्वेश्चन तो रहता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित किया। साधारण ब्याज देखिए पी दिया हुआ है 988, ठीक है, साफ लिख लीजिएगा। रेट आर फॉर रेट दिया 18%, परसेंट में जब दर्शाएगा उसको रेट सोचिएगा। और टाइम को तो वर्ष देगा, याद रखिएगा, कभी वर्ष देगा, 5 ईयर। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला जानते हैं पी आर टी बटा 100, अभी फार्मूला लिखा है। तो पी मेरा कितना है 988 गुने 18 गुने 5 बटा 100, ठीक है, 5 से 20 25 100, ये 10 बार में, ये 2 से 9 बार में, इसको गुना कीजिएगा जब, तब 8 9 72, 2 इधर गुना कीजिएगा तो 9 8 8, इतना आ गया बटा 10। अब जब भागा दीजिएगा ना तो 889.2, बस इतना रुपये ब्याज 5 साल में 889.2 रुपया ब्याज मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में, एकदम बढ़िया से आया होगा समझ में, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों होगा दिक्कत, ऐसा बढ़िया समझा रहे हैं तो। चलिए आ गया, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 2 नंबर, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस दिया। धन जब लैंग्वेज आएगा ना, धन, ये चीज़ ध्यान दीजिए, धन वापस दिया मतलब उसको वो अमाउंट लौटा रहा। तो पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल तो पता, ब्याज निकालिएगा तब ना, जोड़ दीजिए तब अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल हमको पता 8,500 और रेट भी पता हमको 9%, रेट भी पता है 9%, और टाइम पता है 4 दूगुने 5, 5 बटा 2, 2.5 ईयर, याद रखिएगा 2.5 ईयर, ठीक है। इसको 2 दूगुने 4 1 5, इसको इससे गुना प्लस 1 होता है 5 बटा 2, इसको फ्रैक्शन में ऐसा ही तोड़ा जाता है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बनाते हैं। तो पहले ब्याज निकालने के लिए ब्याज बड़ा फार्मूला क्या आता है, हम लोग जानते हैं पी आर टी,
सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला जानते हैं PRT/100। तो P मेरा है 8500 गुने 9 गुने 5/2 गुने यहाँ होता है 100 गुना 100। बस आ गया समझ में। ये 2 0 से 2 0 बस गया। अब 9 × 5 = 45 और 45 गुने 85 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा तो 38 25 आ जाएगा बटा 2। ठीक है, तो काटिएगा जब 2 से इसका आधा हो जाएगा 1912.5। तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो बोला है कि उसको कितना धन वापस दिया, मिश्र धन पूछ रहा है कितना धन वापस दिया। मिश्र धन रखा होता है P + I, P + इंटरेस्ट। तो P मेरा था 8500 इंटरेस्ट आया मेरा 1912.5। दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 1041 2.50। बस कुछ भी नहीं है, एकदम आ गया समझ में, एकदम बढ़िया समझ। देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए ही पर तो है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। आप लोग को कहाँ नहीं आया समझ में, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से बता रहे होंगे एकदम। आप लोग तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हो गया है। क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कल से ज़्यादा देखेंगे ना तो दिमाग आप लोग घूम जाएगा। ये ज़्यादा नहीं पर देखिए 2 4 5 क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 36 देखते हैं। 3600 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहला भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। तो ये राशियाँ क्या होगी? राशि अलग अलग, टोटल राशि दे दिया है तो दोनों का पहला भाग का हम मान लेते हैं x। माना पहला भाग x, माना पहला भाग x, ठीक है, माना पहला भाग x। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? दूसरा भाग हो जाएगा ना 3600 - x। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना? 3600 - x कैसे हो गया? दोनों को मिला के दिया हुआ 3600 और एक का पता हमको x, दूसरा क्या हो जाएगा उसमें माइनस कर दिए, दूसरा का निकल गया तो दूसरा का हो गया। तो चलिए तो दोनों का ब्याज बोल रहा है बराबर है। तो मान लीजिए पहला का मूलधन है x गुने 5% 3 वर्ष के लिए ब्याज, ये क्या हुआ ब्याज। और इधर भी 3600 गुने -x गुने इसको रेट को 6×24 = 25/2 गुने 4 और नीचे में 100। आगे समझ में? दोनों बोल रहा है ब्याज बराबर है। ब्याज ये भी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया सिंपल इंटरेस्ट। PRT/100 ऐसा ही होता है। तो दोनों हो गया ऐसा ही। आगे समझ, दोनों का ऐसा ही बोल रहा है आपस में बराबर है। तो देखिए ये 100 से 100 गया, ये 2 से 2 दूगुने 4। आगे समझ में कुछ भी दिक्कत नहीं है। और ये 4 होगा, नीचे 4 है, नीचे 4, 25/4, 4 से 4 गया, 2 नहीं बचेगा। अब गुना कीजिए 5 × 15x बराबर 25 को 36 से जब गुना कीजिएगा तो आएगा 25 00 25 छो के 1.5 से 0 5 9,000। ये हो जाएगा 90,000 हो जाएगा 90,000 माइनस 25x। आगे समझ में? इस 25x एक तरफ कर लेते हैं, ये जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो 40x बराबर 90,000। चलिए आ गया। तो x बराबर जब इसको 40 से काटिएगा तो आएगा 2250 x का वैल्यू आ गया। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600 में माइनस कर दीजिए, 3600 में 2250 माइनस कर दीजिए। दूसरा भाग का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1350। तो बस हो गया आंसर। पहला भाग को 2250 और दूसरा भाग का 1350। बोलिए कहाँ से नहीं आया समझ में? कहाँ पर नहीं? एकदम बढ़िया समझाएंगे ना, ऐसा समझाएंगे एकदम ज़िंदगी भर ना भूलिएगा।
ठीक है, ज़िंदगी भर ना भूलिएगा। इसमें ये माइनस कर दिए तो आ गया 1350 हो गया ना। एकदम बढ़िया समझा रहे हैं और समझना भी आप लोग को चाहिए बढ़िया से। इसके लिए एकदम पक्का दावा है कि एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया 3 नंबर, अब 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर, x तथा y दो समान राशियाँ 7.5 वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक की राशि कितनी होगी। मान लीजिए हमको p पता नहीं, मूलधन मान लेते हैं 100, मूलधन मान लेते हैं 100, मूलधन मान लेते हैं 100। ठीक है, एक्स वाई दोनों को समान राशि, मान लीजिए इसका भी 100 हो जाएगा तो इसका भी 100 हो जाएगा। तो पहला का 100 और रेट है 7.5%, टाइम है 4 वर्ष, इसको बटा 100 थी, हो गया SI पहला का SI। और दूसरा का SI कितना है, इसका भी 100, रेट है 7.5%, रेट है 7.5% गुने टाइम है 5 वर्ष, गुने टाइम है 5 वर्ष। इसका अंतर दे दिया है 150 रुपये, इसका अंतर दे दिया है 150 रुपये, इसका अंतर दे दिया है 150 रुपये। बोलिए, इसका अंतर थोड़ा छोटा हो गया, इसका अंतर दे दिया है 150 रुपया। ठीक है, अंतर दे दिया है 150 रुपया, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से काट दीजिए तब आ जाएगा। मूलधन माने 100, 100 से 100 गया, ये 100 से 100 गया, ये 7.5 गुने 4 तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस 75 375 7.5 इतना हो जाएगा। बराबर दिया है 150, बराबर दिया है 150, तो घटा दीजिएंगे ना तो 7.5 बराबर आ जाएगा 150। तो हमको पूछा है कि प्रत्येक की राशि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हम क्या माने थे 7.5 बराबर 150 आया, तो मूलधन माने थे 100 बराबर कितना हुआ। तो बस इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब लोग एकदम बढ़िया समझ में आ गया। क्या किए, दोनों का अंतर माइनस कर दिया, अंतर इतना दिया हुआ है, बस उधर घटा दिए तो 7.5 बराबर 150 आया, तो 100 मूलधन मानते 100 बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए 150 गुने 100 7.5 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40 3 से 5 तिया 15, 50 चौके 2000, 50 40 गुने 2000, 50 40 गुने 2000, ये तो 20 है, लिख दिए 2000, 50 40 गुने 2000, 00 5 4 20, 2000। बस आ गया समझ में। एकदम कहाँ पर नहीं आया समझ में ये बताइए। 4 नंबर आ गया समझ में, 5 नंबर भी देख लेते हैं। 5 नंबर तक के चल बताते हैं, आज थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 5 नंबर तक अगला कल देखेंगे। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया। निश्चित दर पता नहीं। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज राशि का 50% अधिक होता। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मान लेते पहला का टाइम पता है 4 हमको, और रेट नहीं पता, रेट नहीं पता, पी भी नहीं पता, इसमें भी टाइम दे दिया है 6 ईयर, रेट नहीं पता और पी भी नहीं पता, दोनों में एक ही चीज़ मानना होगा। तो चलिए इसमें करते हैं। ब्याज क्या होता है, पी आर इंटू टी 4 दिया है बटा 100, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ पी आर टी 6 बटा 100। बस ये चीज़ है ना, ये चीज़ है। बोल रहा है कि पहले ब्याज की राशि बोल रहा पहले जितना ब्याज होगा अर्जित ब्याज, पहले ब्याज की राशि 50% अधिक है, इससे ये 50% अधिक है। 50% 50% अधिक मतलब ये 50% अधिक मतलब 100 में एक बढ़ा के बोलते हैं, 100 में एक बढ़ा के लिखते हैं ना, 100 में जितना होगा बढ़ा के, तो 50 बटा 100, 50 बटा 100, 150 बटा 100। ये अधिक है, लेकिन इसको अधिक क्यों कर दिए पता, ये तो अधिक है ही है यार। इस जितना अधिक है इसको इतना से गुना कर देंगे तो आपस में दोनों को बोल सकते हैं कि बराबर, आपस में दोनों को बोल सकते हैं बराबर हो गया। इसीलिए इसको हम इससे गुना कर दिए कि आपस में ये बराबर हो गया। वो तो ज़्यादा था तो इसको ज़्यादा कर दिया तो आपस में दोनों बराबर। अब देखिए, चलिए अब काट देते हैं, क्या क्या कटेगा ये देखिए। ये 100 से ये 100 गया, ये पी आर
पी आर, ये 4 है, ये टी का मान 4 दिया हुआ, ये पी आर गुने पी आर गया। अब बचा किया, अब बचा किया कुछ नहीं, बचा किया, अब बचा आर का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, पी आर तो कट गया, पी आर तो कट गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचने नहीं, सब बच रहा है, तो इसमें आर का वैल्यू निकालेंगे, पी का वैल्यू, इसमें कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए क्वेश्चन ये अधूरा है दोस्त, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन कांट बी डिटरमाइन मतलब ज्ञात नहीं, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी CBD कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, क्वेश्चन को ज्ञात नहीं किया। ऑप्शन में क्या दिया है, निर्धारित नहीं किया सकता है, निर्धारित नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे समझ में, जितना समझ आएगा बढ़िया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह क्लास डेली बाय डेली चलते रहेगा, आप लोग देखना ना भूलिए। चलिए फिर से सागिर अहमद आरएस अग्रवाल ही पढ़ाऊँगा, कभी सागिर अहमद कभी सब, इसका दोनों का बुक को मैं लेके चल रहा हूँ, दोनों बुक को क्लियर कर दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। 6 महीना में पूरा बुक, दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, टाइम एंड वर्क और लॉस एंड प्रॉफिट, आप लोग दोनों को देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अच्छा लगा तो थैंक यू, आज के लिए ऑल द बेस्ट, इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर से देखेंगे।